हेलो दोस्तों, होप आप सब अच्छे होंगे। आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो इम्पोर्टेंट थ्योरम एंड रिजल्ट्स का पार्ट 4। आपने पहले 3 पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप उनको देख सकते हैं। और पीडीएफ अगर आपको किसी भी वीडियो की चाहिए तो आप टेलीग्राम लिंक पे जुड़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। फाइंड एंड नेसेसेंट सफिशिएंट कंडीशन डेट द इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इजक्वल टू जीरो। आपसे पूछा गया है नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन बताओ अगर ये जो लाइन इक्वेशन है ये इक्वल टू जीरो होगी तो। ठीक है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इजक्वल टू जीरो है तो इसके लिए नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन बतानी है। तो इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन में दिया होगा डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स, या तो ये ऑप्शन में होगा या फिर होगा इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स। एक्चुअली दोनों ही जब एक्टिव होंगे, अब जब दोनों ही अप्लाई होंगी तभी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इजक्वल टू जीरो हो सकता है। इस जो वीडियो में एक्चुअली मैक्सिमम क्वेश्चन होने वाले हैं थ्योरम बेस्ड। ठीक है, थ्योरम दी जाए उनका नाम पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। लैग्रेंज इक्वेशन, आपको स्टेटमेंट दी जाएगी, आपसे नाम पूछ लिया जाएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म वाई इजकल टू एक्स फाई ऑफ पी प्लस एफ पी, जहाँ फाई पी और एफ ऑफ पी आर फंक्शन ऑफ पी हैं। ठीक है, एग्जाम में दो तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या तो स्टेटमेंट में बोल देगा लैग्रेंज इक्वेशन कौन सी है छाटो, तो ऑप्शन में या तो ये मिलेगा या उसका एग्जाम्पल मिलेगा। ठीक है, या स्टेटमेंट ही पूछ लेगा लैग्रेंज इक्वेशन की होती क्या है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये इसका एग्जाम्पल है। इसी तरह के एग्जाम्पल होंगे। क्लेरोट्स इक्वेशंस, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म वाई इक्वल टू पी एक्स प्लस एफ पी, तो ये भी सेम ही क्वेश्चन लगा लीजिए। लगभग आपसे यही पूछा जाएगा, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उनमें से क्लेरोट इक्वेशन छाटनी होगी या लैग्रेंज इक्वेशन छाटनी होगी, तो दोनों को याद रखिएगा। आगे चलते हैं। टोपोलॉजी की जो मैंने एक पीडीएफ डाली थी टेलीग्राम के ऊपर, उसमें आपको जो सबसेट, इनफाइनाइट सेट, लोअर बाउंड, अपर बाउंड, सुप्रीमम, इन्फिमम, सारी टर्म्स को डिफाइन किया गया था। होप आपने वो पढ़ ली होगी टेलीग्राम पे। तो आगे स्टार्ट करते हैं। आपसे पूछी जाएगी आर्किमिडियन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स होती क्या है। अगर x और y टू पॉजिटिव रियल नंबर हैं देन देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर सच डेट एन एक्स ग्रेटर देन y। आपसे पूछा जाएगा, या तो ये पूछ लेगा, स्टेटमेंट दे देगा x और y दो पॉजिटिव रियल नंबर हैं और उनके लिए एक नेचुरल नंबर है n, तो उनमें रिलेशन क्या होगा, तो रिलेशन होगा एन एक्स ग्रेटर देन y। या फिर पूछ लेगा ये प्रॉपर्टी का नाम क्या है, तो वो है आर्किमिडियन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। आपसे ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल नाम से पूछे जाएंगे। ठीक है, अगर पूछे जाते हैं तो। और ये तो इसमें आया था पहले दिन की 2 शिफ्टों में एक क्वेश्चन था। बोल्जेनो स्ट्रोस थ्योरम, एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सबसेट ऑफ रियल नंबर्स हैज़ ए लिमिट पॉइंट। ठीक है, आपको स्टेटमेंट दी जाएगी और आपसे नाम पूछा जाएगा ये कौन सी थ्योरम का नाम है, इसका नाम क्या है, ये स्टेटमेंट किस थ्योरम की है, तो आंसर होगा बोल्जेनो स्ट्रोस थ्योरम। ठीक है, एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सबसेट ऑफ रियल नंबर्स हैज ए लिमिट पॉइंट। नेक्स्ट है हिन बोरल थ्योरम, इसकी स्टेटमेंट दी जाएगी आपको एवरी ओपन कवर ऑफ ए कॉम्पैक्ट सेट हैज ए फाइनाइट सब कवर। ठीक है, ये स्टेटमेंट दी जाएगी एवरी ओपन कवर ऑफ ए कॉम्पैक्ट सेट हैज ए फाइनाइट सब कवर। स्टेटमेंट दी जाएगी, नाम पूछा जाएगा। ऑप्शन में आपको हो सकता है हेन बोरल थ्योरम दी जाए, बोल्जेनो स्ट्रोस थ्योरम दी जाए, कन्वर्स ऑफ हेन बोरल थ्योरम दी जाए, इस तरह के ऑप्शन नाम में होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कन्वर्स ऑफ ए हिन बोरल थ्योरम, एवरी सेट सेटिस्फाइंग द हिन बोरल प्रॉपर्टी इज ए कॉम्पैक्ट सेट। ये स्टेटमेंट दी जाएगी, आपसे पूछा जाएगा है कौन, इस थ्योरम का नाम बताइए, तो ये आपको ऑप्शन में मिल सकते हैं। ठीक है, तो इनकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, होप आप वहाँ से कर लोगे कवर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कोशीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स, अगर कोई सीक्वेंस ए एन कन्वर्ज कर रही है ए पे और बी एन गिवन है सम ऑफ दिस ए वन से लेकर ए एन तक अपॉन एन। ठीक है, तो सीक्वेंस जो बी एन होगी वो भी कन्वर्ज करेगी ए में। फिर से रिपीट करता हूँ, कोशी फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स। अगर कोई सीक्वेंस ए एन कन्वर्ज कर रही है ए में और बी एन गिवन है एवरेज ऑफ ए वन टू ए एन, देन सीक्वेंस ऑफ बी एन होगा आल्सो कन्वर्जेज टू ए होगा, तो बी एन जो सीरीज होगी वो भी ए में ही कन्वर्ज करेगी। ये स्टेटमेंट दी जाए या नाम पूछा जाए, आप दोनों तरह से तैयार रहिए, कोशिश से क्वेश्चन बहुत आए हैं। नेक्स्ट है कोशिश सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट्स, अगर कोई ए एन सीक्वेंस है पॉजिटिव नंबर्स की, अगर ये दो चीज़ एग्जिस्ट करती हैं, जैसे लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन रेज टू पावर 1/n
एंड लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an+1/an। अगर ये दोनों एग्जिट करते हैं फाइनाइटली या इनफाइनाइटली तो ये दोनों बराबर होंगे। ये कौन सी थ्योरम कहती है? कॉशीज सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट्स। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम। ये दोनों स्टेटमेंट आपसे पूछी जा सकती हैं। ठीक है, ए मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस an विच इज़ बाउंडेड अबव कन्वर्जेज टू इट्स लीस्ट अपर बाउंड। ठीक है, बात यह है कि एक मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस हो an, अगर वो अप बाउंडेड है अबव बाउंडेड है कन्वर्जेज टू इट्स लिस्ट अपर बाउंड, तो वो कन्वर्ज किसको करेगी? उसके लिस्ट अपर बाउंड को। क्या होता है, आपने पढ़ लिया होगा टोपोलॉजी की, इसमें दे रखी थी पीडीएफ के अंदर, ये लिस्ट अपर बाउंड, ग्रेटेस्ट अपर बाउंड, सब कुछ उसमें दे रखा है। ठीक है, तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, अगर वो बाउंडेड है अबव तो कन्वर्ज करेगी लिस्ट अपर बाउंड को। अगर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है और बाउंडेड है बिलो तो कन्वर्ज करेगी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट आपको, इसमें मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, ये डिक्रीजिंग है, ये लिस्ट अपर बाउंड को कन्वर्ज करती है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को कन्वर्ज करती है। ठीक है, नेक्स्ट एंड द लास्ट, Cauchy's general principle of convergence। A necessary and sufficient condition for a series to converge is that to each epsilon greater than 0 there exists a positive integer m such that, ये आपकी कंडीशन है, am मॉडुलस ऑफ am+1 प्लस am+2 अप टू an लेस देन होगा मॉडुलस ऑफ ऑल दिस लेस देन होगा एप्सिलॉन से फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। ये कंडीशन दी गई है। आपसे पूछा जाएगा Cauchy's जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस क्या कहता है, तो ये कहता है भाई एक या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा कि इसकी Cauchy's जनरल प्रिंसिपल की नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन बताइए, तो ये रही वो कंडीशन, am+1 प्लस am+2 अप टू an लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। ये उसकी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है। ठीक है, Cauchy's जनरल प्रिंसिपल की। होप आपको सब समझ में आ रहा है। इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं। होप सो आपकी जो मैंने टारगेट लिया है 100 इंपॉर्टेंट थ्योरम का मैं जल्दी ही कवर कराऊंगा। बट प्लीज़ आप वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे और सारी बहनों तक, गर्ल्स तक ये पहुँच पाए और उनको भी थोड़ा इनका प्रॉफिट हो पाए। ठीक है, थैंक यू सो मच।